श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लौंग से किया जाने वाला कर्ज मुक्ति का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए शास्त्रों में सबसे विशेष दिन जो बताया गया है वह है मंगलवार का दिन। अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि आपको बार बार कर्ज लेना पड़ ही जाता है, आपके घर में कोई ऐसी समस्या आ जाती है दोस्तों कि आपको कर्ज लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वह दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके, समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आप लोगों को इस उपाय को ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही आप लोगों को इस उपाय को करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी अपनी कथा स्थल से लोगों को यहाँ उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं कि कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वह होता है लौंग का उपाय, और इस उपाय में आपको फूल वाला ही लौंग का उपयोग करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे और यह तीनों महा उपाय आपको लौंग से ही करना है। यदि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं और आपका कर्ज चुकने का आपको जो है वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप सोचते हैं कि हमारा कर्ज जल्दी से जल्दी उतर जाए, लेकिन कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं लेकिन कर्ज उतरता ही नहीं है और आपके साथ आपके पूरे परिवार को कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी के बताए हुए इस उपाय को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा, आपकी परेशानी जरूर ही दूर होगी। और लौंग का उपाय को करने के बाद में मात्र 15 दिन के अंदर ही आपको जो कर्ज की समस्या है उससे राहत मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय का वर्णन आपको स्कंद पुराण में भी मिलता है और इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और आपका जो कर्ज की समस्या है वह दूर हो जाएगा। कर्ज चुकने की व्यवस्था अपने आप कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। स्वयं महादेव जी आपके जीवन से कर्ज को उतार देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है ना। ऐसे में क्या पता जिस समय हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताने वाले रहेंगे उसी समय आपने वीडियो को स्किप कर दिए, तो ऐसे में आपको उपाय की सही तरीके से जानकारी नहीं होगी और आपका जो उपाय है दोस्तों वो काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है और दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। और आटे की दीपक बनाते समय आपको आटे में नमक नहीं डालना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि दीपक आपको शुद्ध आटे से ही बनाना चाहिए। और दीपक को आपको तैयार कर लेना है। दीपक को तैयार करते समय आपको दीपक के अंदर 4 बत्ती लगाना है ना दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, एक बत्ती लगा देते हैं, तो इस दीपक में आपको 4 बत्ती लगाना है। चारों दिशाओं से आपको जो है वो कर्ज की समस्या से राहत मिलेगा और आपके जीवन में जो अंधकार है उसमें उजाला आ जाएगा। देखो, अभी आपने एक दीपक बना लिया है ना, और दीपक के अंदर आपको 4 बत्ती लगा देना है। दोस्तों, दीपक के अंदर जो बत्ती रहेगा वह सफ़ेद रंग का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको मौली धागे की बत्ती दीपक के अंदर में लगाना है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जो हाथ में बांधने वाला मौली धागा होता है, जिसे कलावा भी कहा जाता है, उस मौली धागे का ही आपको दीपक की बत्ती तैयार करना है ना। 2 बत्ती आपको बनाना है ताकि आप एक चौमुखी दीपक बना सकें। अब दोस्तों, आपको क्या करना है वह भी अच्छे से आपको समझना है। मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का, और हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको एक चौमुखी दीपक लेना है और साथ में आपको लेना है मात्र एक लौंग, और लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। लौंग में फूल बना हुआ रहना चाहिए, ऐसा ही लौंग आपको उपयोग करना है ना दोस्तों। गुरु जी कहते हैं कि चौमुखी दीपक 4 महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है, पुरुषार्थ को दर्शाता है। चौमुखी दीपक का मतलब होता है दोस्तों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो दोस्तों, यदि आप मंगलवार के दिन चौमुखी दीपक का उपाय करेंगे तो आपको चारों दिशाओं से सफलता प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से आपके कर्ज की जो समस्या है वह जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा। आपको पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, आपका काम जल्दी से जल्दी बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों, आप लोगों को चौमुखी दीपक का उपाय करना है। आपने चौमुखी दीपक जैसे ही बनाया
उसके बाद में आपको एक लौंग लेना है और दीपक के अंदर आपको देसी गाय की शुद्ध घी का ही उपयोग करना है। और इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन रात के समय में ही करना है। लगभग आपको 9:15 में इस उपाय को शुरू करना है। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको अपने उपाय की सभी सामग्रियों की व्यवस्था खुद से ही कर लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव जी का ही अवतार है और हनुमान जी को यहाँ वरदान प्राप्त है कि वह हर युग में जीवित रहेंगे। उनको अमरता का वरदान प्राप्त है। और यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी की भक्ति करते हैं और राम राम का जाप करते हैं तो हनुमान जी निश्चित ही आपके जीवन के संकटों को दूर कर ही देते हैं, यानी कि आपके कर्ज की समस्या को जरूर ही वह दूर कर देंगे। तो देखो दोस्तों, इस उपाय में आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने में आपको एक चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में आपको उस दीपक को एक प्लेट में रख देना है। अब आपके पास में जो लौंग है उस लौंग को आपको राम राम कहते हुए या रामचंद्राय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आपको उस लौंग को अपने हाथों में रख लेना है। उसके बाद में आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और संकट मोचन से आपको प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे संकट दूर हो, कर्ज की समस्या, पैसों की समस्या, रोग बीमारी से संबंधित जितने भी समस्या हैं वह सब की सब दूर हो, ऐसी आपको हनुमान जी से प्रार्थना करना है। और जब आप राम नाम का जाप करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तब आपको एक लौंग आपको अपने हाथ में ही रखना है। जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं उसके बाद में आपको उस लौंग को दीपक के अंदर में डाल देना है और इसी दीपक से आपको एक बार हनुमान जी की आरती उतार लेना है। यदि आपको हनुमान जी की आरती आ जाती है तो आप हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही 2 से 3 बार दीपक को घुमा करके आरती कर सकते हैं। जैसे ही आप आरती कर लेते हैं तो अंत में आपको कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि हे नाथ, मैं आपका ही अंश हूँ। हमने अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वह पैसे हम नहीं दे पा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमसे जो कर्ज की समस्या है वह दूर नहीं हो रही है। हे प्रभु, अब आप देख लीजिए। बस इतना सही आपको हनुमान जी से प्रार्थना करना है और उस चौमुखी दीपक को आपको हनुमान जी के चरणों के समीप में रख देना है। दोस्तों, बस इतना सही आपको यहाँ उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को एक बार करते हैं और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है तो आपको इस उपाय को लगातार 5 मंगलवार तक करना ही चाहिए। इससे आपके कर्ज की समस्या तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही आपको अपने जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और आपका जो बाकी का बचा हुआ जीवन है वह सुखमय तरीके से व्यतीत होने लगेगा। आपके जीवन में कभी भी दुख या संकट जो है वो अचानक से नहीं आएगा और इस उपाय को करने के बाद में मात्र 15 दिन के अंदर ही आपको इस उपाय का परिणाम दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों, यह हनुमान जी का बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के प्रभाव से आपका कर्ज धीरे धीरे करके दूर होता ही चला जाता है। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप लोग इस उपाय को जरूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कर्ज से जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत ही प्यारा सा एक असरदार उपाय करना है। यह उपाय भी पूज्य गुरुदेव जी ने ही बताया है और इस उपाय को करने के बाद में आपके कर्ज की जो समस्या है वह बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा और इस उपाय को भी आपको लौंग से ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है और इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन प्रदोष काल के समय में ही करना है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो उस समय में ही आपको इस उपाय को करना है और इस उपाय को आप कोई भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप इस उपाय को मंगलवार के दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी मंगलवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने का जो दिन होगा वह मंगलवार ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती लगाना है और दीपक के अंदर में आपको घी का ही उपयोग करना है। साथ में आपको एक लौंग लेना है और लौंग में फूल बना हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर आपको प्रदोष काल के समय में वट वृक्ष के पास में चले जाना है। अब आपको सबसे पहले बरगद के पेड़ के जड़ में एक फूल वाला लौंग आपको रख देना है, यानी कि फूल वाली लौंग का आपको बरगद के पेड़ के सामने में भोग लगा देना है और लौंग को आपको बरगद के पेड़ के जड़ में यानी कि मिट्टी में आपको दबा देना है और लौंग को दबाने का जो दिशा रहेगा वह भी आपको ध्यान
में रखना है। लौंग में जो फूल बना हुआ होगा दोस्तों वह बरगद के पेड़ की तरफ में रहना चाहिए और उसके सामने का जो हिस्सा रहेगा वह आपके तरफ में रहना चाहिए। ऐसा ही आपको लौंग का भोग लगा देना है बरगद के पेड़ को, है ना। लौंग को आपको दीपक के अंदर में नहीं डालना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लौंग का आपको सिर्फ और सिर्फ भोग लगाना है। दोस्तों लौंग तांत्रिक शास्त्र में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। लौंग को रखने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो संकट बढ़ रहा होता है, वह सब ऐसे ही दूर हो जाता है, नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। अब आप जैसे ही लौंग का भोग लगा लेते हैं बरगद के पेड़ को, उसके बाद में आपको दीपक को बरगद के पेड़ के जड़ के पास में आसन लगा देना है। दोस्तों आपके जीवन में चाहे कैसा भी परेशानी हो उसे दूर होना ही पड़ेगा। जब आप लोग इस उपाय को कर रहे होंगे, जब आप लोग दीपक को आसन लगा रहे होंगे, तब आपको वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके बरगद के पेड़ के नीचे में गोल बत्ती का दीपक जला देता है, उसके जीवन से कर्ज की समस्या बहुत ही जल्दी दूर होने लग जाती है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपको एक प्रकार से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ की प्राप्ति होने के कारण आपका जो कर्ज की समस्या है वह बहुत ही जल्दी दूर होना शुरू हो जाता है, आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाता है। तो दोस्तों इस उपाय को आप लोग मंगलवार के दिन जरूर करें। बहुत ही प्यारा सा उपाय है और आसान सा उपाय है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को आसानी से करके अपने कर्ज की समस्या को बहुत ही जल्दी से दूर कर सकता है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आखिरी उपाय के बारे में आपको बताएंगे। यह उपाय भी आपको लौंग से ही करना है। आज के इस वीडियो में हम जितने भी उपाय आपको बता रहे हैं, यह तीनों उपाय आपको लौंग से ही करना है और तीनों उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है ना। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और मात्र आपको फूल लगा हुआ एक लौंग आपको तांबे के पात्र के अंदर में डाल देना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपका जो कर्ज हो गया है वह 15 दिन के अंदर ही उतरना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप लोग चाहे तो बरगद के पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं और इस उपाय को आपको प्रदोष काल में ही करना है। दोस्तों इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे के पात्र के जल को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे में चले जाना है और वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके आपको जल के पात्र में एक लौंग को डाल देना है। दोस्तों कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए लौंग मिश्रित जल को आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ के जड़ में आपको अर्पित कर देना है। लौंग मिश्रित जल को बरगद के पेड़ में अर्पित करने से कर्ज की समस्या बहुत ही जल्दी से दूर हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन के सभी कर्ज जल्दी से जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। तो यह उपाय भी आप लोग मंगलवार के दिन प्रदोष काल के समय में कर सकते हैं और यह पूरा उपाय आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से ही करना है। यानी कि इस उपाय को करते समय आपको वटकेश्वर महादेव जी का मन ही मन स्मरण करते रहना है। दोस्तों इस उपाय को आप लोग दो जगह पर कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास में बरगद का पेड़ नहीं है तो आपके घर के आसपास में यदि भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है और वहां शिवलिंग विराजमान है तो आपको इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में ही करना है। यानी कि इस उपाय को आप लोग वटकेश्वर महादेव जी के नाम को लेकर के शिवलिंग के ऊपर में भी कर सकते हैं, है ना। शिवलिंग के ऊपर भी यदि आप लोग इस उपाय को करते हैं तब भी आपके जो कर्ज की समस्या है वह दूर होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में चाहे जितना भी कर्ज हो गया है या पैसों की तंगी है तो उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। बस इस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए और इस उपाय को जैसे आप बरगद के पेड़ के पास में करते हैं वैसे ही आपको शिवलिंग के पास में भी करना है। यदि बरगद के पेड़ के पास में आप लोग इस उपाय को करने के लिए नहीं जाते हैं तो आपको अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में चले जाना है और लौंग मिश्रित जल को आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी को अर्पित कर देना है। आपके जीवन की कर्ज की सभी समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए गुरु जी के बताए हुए 3 महा उपाय को आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आया है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और यदि आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देख लिया है और भगवान भोलेनाथ जी को आप सच्चे हृदय से मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग जरूर लिखें। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।